नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और अमेरिका की राजनीति में अब एक और नाम, एक और ताकत, एक और चुनौती खड़ी हो चुकी है और उसका नाम है एलन मस्क। टेस्ला के बादशाह, स्पेस एक्स के कप्तान और एक्स के मालिक एलन मस्क अब अमेरिकी राजनीति के मैदान में कूद चुके हैं और जिस अंदाज में कूदे हैं उसने डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सीधा सा सवाल पूछा कि क्या अमेरिका को एक नई राजनीतिक पार्टी की जरूरत है। इस सवाल ने जैसे तूफान ही मचा दिया। 56 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया और करीब 80% ने कहा हाँ, अमेरिका को अब एक नई पार्टी चाहिए। और मस्क ने बिना देर किए ऐलान कर दिया, पार्टी का नाम भी बता दिया, अमेरिका पार्टी। तो अब सोचिए, जब एक ऐसा आदमी जो रॉकेट भेजता है, कार बनाता है, इंटरनेट देता है और सोशल मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, जब वो राजनीति में उतरेगा तो हलचल मचनी तो तय है। तो क्या है एलन मस्क का पूरा प्लान, क्या है ट्रंप की मुसीबत, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है? ट्रंप और मस्क के बीच में तो दरार आ गई है, लेकिन एलन मस्क ने जो संकेत दिया है वो तो मुसीबत पैदा करेगा ट्रंप के लिए। देखिए, पहली चीज तो ये है कि क्या अमेरिका में एक नई पार्टी जिसके पीछे दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी जिसको बैक कर रहा हो, वो क्या वहां के 2 पार्टी सिस्टम के स्ट्रक्चर को तोड़ पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर इस बैरियर को एलन मस्क ने तोड़ दिया या एलन मस्क के साथ जो लोग आएंगे, वहां की जनता अगर ये तय कर लेती है कि ये 2 पार्टी सिस्टम से हमको कोई निजात पाना है, हमें कोई थर्ड इंडिपेंडेंट या थर्ड पॉलिटिकल पार्टी को के साथ आना है, सो दैट वी हैव मोर चॉइसेस, तब तो इतिहास रचेगा। जी। इतिहास रचेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे बस 2 पार्टी सिस्टम कोई संविधान में लिखा हुआ है। वहां की राजनीति का स्ट्रक्चरिंग ही उस तरीके से है। जैसे हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत दिनों तक एक ही पार्टी का डोमिनेंस रहा कि कांग्रेस पार्टी 84 तक, इवन 91, 95 तक कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा। तो बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते थे कि इंडिया में 1 पार्टी रूल है, 1 पार्टी सिस्टम है। बाकी लोग क्या है? बाकी लोग जो है बहुत छोटी छोटी पार्टियां थी, रीजनल पार्टियां थी, कांग्रेस को चैलेंज नहीं कर पाती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे संविधान में इसकी मनाही थी। जी। लेकिन जब जनता ने तय कर लिया कि एक कांग्रेस पार्टी जो है बहुत दिनों तक बेवकूफ बना लिया पब्लिक को, अब हमको अल्टरनेटिव चाहिए, तो आप देखिए कि किस तरीके से और सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो हर स्टेट में देखिए अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां, पीपल हैव मोर चॉइसेस। अब क्या हुआ है वहां? अब उन्होंने कहा कि मैं पार्टी बनाऊंगा। मैं कुछ बैकग्राउंड दे दूं। 3 बार इस तरीके से सीरियस नोट के ऊपर, और भी पार्टियां हैं अभी वहां, और भी पार्टियां हैं, ग्रीन पार्टी, एनवायरमेंटल, ये वो तमाम तरह की पार्टियां हैं। लेकिन 3 बार ऐसा अटेम्प्ट हुआ कि जिसमें ऐसा लगा कि वो मामला थर्ड पार्टी उभरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो सके। रूजवेल्ट ने 1912 में वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को ही हरा दिया, लेकिन पार्टी आगे नहीं चल पाई। फिर एक और अटेम्प्ट हुआ 1992 में, जिसमें रॉस पेरेट ने 19% वोट पा लिए, लेकिन फिर भी ये जो स्ट्रक्चर, जो वहां का स्ट्रक्चर था डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन का, वो बरकरार रहा, उसको वो नहीं तोड़ पाए। और जॉर्ज वेलिस ने 1968 में 5 राज्यों में सरकार तो वो बना लिए, लेकिन फिर सेंटर के लेवल पे वो कुछ करामत नहीं दिखा पाए। लेकिन इसके पीछे तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी चीज़ कि क्या अमेरिका में किसी थर्ड फोर्स की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज़ यही होती है कि कोई भी नया एक्सपेरिमेंट, कोई राजनीतिक या सामाजिक बदलाव आता है, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल बदलाव आएगा अगर थर्ड पार्टी भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाए तो क्या उसके लिए अमेरिका रेडी है?
आई थिंक कि अमेरिका इज रेडी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले 15-20 सालों से ओबामा का हाइप तो बहुत बड़ा था, कंक्रीट टर्म्स में वो अमेरिका के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। परसोना बड़ा था, मीडिया मैनेजमेंट अच्छा था, लेकिन वहां की आवाम को कोई बहुत ग्रेट रिलीफ मिला हो, ऐसा हुआ नहीं। दूसरी चीज, अमेरिका की जो समस्याएं हैं कि जैसे वहां का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो डाउन हो रहा है, वहां गरीबों की संख्या भी बढ़ रही है, महंगाई भी है, सोशल सिक्योरिटी से लेकर के सारी चीजें, एम्प्लॉयमेंट से लेकर के एजुकेशन, वो सिस्टम अब क्रम्बल कर रहा है। और लोग, सबसे बड़ी चीज, वो फेडअप हो गए हैं ये डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन से। जैसे कैसे हिंदुस्तान में सारे लोग, मनमोहन सिंह की सरकार थी, सब परेशान हो गए, भ्रष्ट भ्रष्ट भ्रष्ट। तो कोई भी नया बंदा खड़ा हो गया, केजरीवाल, तो लोगों को लगने लगा भाई आशा है, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए, नहीं तो केजरीवाल प्रधानमंत्री बन गया होता। क्योंकि उन्होंने वापस जो है लोगों की भावनाओं को, उनके विश्वास को रिस्टोर कर लिया। यहां क्या हो रहा है, यहां सिचुएशन वैसा ही है। देयर इज अ क्लियर कट लैक ऑफ लीडरशिप इन अमेरिका। नए लोग, उस तरह का चेहरा वो दिख नहीं रहा अमेरिका के सामने, और जो आया है वो तो पहले से भी और बदतर साबित हो रहा है। पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टी और सरकार, इसमें एक प्रिडिक्टिव वैल्यू जरूरी है। जनता को उस पर आसरा बना हुआ रहता है। प्रिडिक्टिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि कोई घटना घटी है, कोई चीज हुआ है, कोई मुद्दा आया है, कोई इशू है, तो फला पार्टी है तो मालूम होना चाहिए कि फला लीडर है, ये यही काम करेगा, यही काम करेगा। उससे क्या होता है, लोगों का सिस्टम के ऊपर भरोसा बना रहता है। अच्छा, ये है जैसे पहलगाम हुआ, हमें मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसके लिए कोई डिस्कस करने की आवश्यकता है, मैंने कोई वो डिबेट करने की आवश्यकता है। मालूम है अमित शाह है, मोदी है, ये तो मारेंगे जाकर के। कब मारेंगे ये तय होगा, लेकिन बिना मारे, पाकिस्तान को सबक सिखाए बगैर वो छोड़ेंगे नहीं। मनमोहन सिंह होता तो यही कहते, अरे कुछ नहीं करेगा ये, इससे कुछ नहीं होना जाना, है ना। अब प्रधानमंत्री मोदी अचानक से कहें कि भाई अच्छा पहलगाम हो गया, चलो भाई अमन की आशा करते हैं, तो वो दिक्कत हो जाएगा, पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी, भाई क्या कि कौन है ये। या मनमोहन सिंह, ये मुंबई वाली घटना घटी और उसके बाद आर्मी से अटैक कर दिया होता, तब लोगों को लगता कि अरे ये क्या है। लेकिन इस तरह के जो अनप्रिडिक्टेड बिहेवियर जो डोनाल्ड ट्रंप का है, वो बड़ा कष्ट दे रहा है। इसलिए जैसे ही ये आइडिया एक्स पे आया, 80% लोगों ने साफ साफ कहा कि यस मिस्टर मस्क, एक थर्ड ऑप्शन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि भाई वहां पर स्कोप नहीं है, लोग त्रस्त है, और यही सबसे बड़ी बात है। पिछले 3 अटेम्प्ट्स जो हुए, पीपल ऑफ अमेरिका वेर नॉट रेडी। अभी अमेरिका के लोग रेडी हैं, वो तैयार हैं कि यस वी नीड अ थर्ड ऑप्शन। तो सबसे बड़ा फेवर जो है, दूसरी चीज, इसके लिए रिसोर्स चाहिए होता है, रिसोर्स की कमी नहीं है, पैसा तो बंदे के पास, पैसे की कमी नहीं, और दिमाग की भी कोई कमी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। एक और बड़ा मसला चल रहा है अमेरिका के अंदर, भाई मस्क के खिलाफ ये सारी चीजें जो हो रही है। भाई देखिए, ट्रंप की आदत है, ही इज वेरी गुड एट मेकिंग एनिमीज। दोस्तों को दुश्मन बनाने में ये आदमी इतना माहिर है कि आप मत पूछिए। ही इज अनदर केजरीवाल। केजरीवाल के साथ भी यही बीमारी, इस तरह के जो होता है ना मेगलोमैनियक्स, जो आत्मकामी व्यक्ति होता है, वो आपका करीबी दोस्त होगा, वो आपको बाद में दुश्मन बना लेगा।
ये नहीं कि आप अलग होंगे, हो सकता है पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ, आप अलग हो गए, लेकिन दुश्मन बना लेना। आप देखिए, मैं एक लिस्ट लेकर के आया हूं कितने बड़े बड़े लोगों को इसने, जो उसके दोस्त, बचपन के दोस्त, 20 साल की दोस्ती, 30 साल की दोस्ती, और उसको जो है वो ट्रंप ने व्हाइट हाउस से धक्के मार के भगाया। माइकल कोहेन, वो इसका फिक्सर था, अपना वकील था, सब कुछ था, वो कोर्ट में जाकर के इसके खिलाफ गवाही दिया। क्यों? ऐसा रिश्ता खराब कर लिया इसने। इसी तरीके से जॉन बोल्टन, उसको एनएसए बनाया, जो डोभाल साहब है, वहां एनएसए, पिछली बार जब वो राष्ट्रपति था उसको एनएसए बनाया। और ये झगड़ा माने पब्लिक में आकर के लड़ झगड़ करके ये दोनों अलग हुए। खैर वो प्रेसिडेंट है तो इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, एलन मस्क के साथ तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। रेक्स टिलरसन, ये जो है विदेश मंत्री बनाए गए थे, और बहुत, कोई बताता है कि कोई कॉलेज टाइम के मित्र 2 साल में जो है 36 का आंकड़ा लड़ लिए, और उनको जाकर के वो ट्रंप को बाहर आकर के उन्होंने कहा ये बहुत मूर्ख आदमी है, राष्ट्रपति को मूर्ख कह रहा है। यही फिर उसी तरीके से मार्क मिली, सेना प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई थी, उससे भी झगड़ा कर लिया। एक मैनिगॉल्ड न्यूमैन, वो एंकर जर्नलिस्ट, वो कोर्ट में चला गया केस, और ये उसके साथ रिश्ता, माने आप ये समझिए कि बहुत लंबे समय से इन लोगों का रिश्ता था जब ये बिजनेस वगैरह करते थे जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच जो रिश्ते टूटे हैं, राजनीति में एक परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। यह लगेगा कि एलन मस्क ने धोखा दिया, एलन मस्क अपना कुछ फायदा चाहते थे, एलन मस्क जो है वो कुछ और पावर चाहते थे, एलन मस्क जो है कुछ अपना फायदा के लिए सेल्फिश मोटिव से वो राजनीति में आए, और वो नहीं हो पाया तो उनको बाहर किया गया। यू गॉट मी? कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जाते हैं, नजदीक जाते हैं और उनका काम नहीं निकला इसलिए। ये पब्लिक परसेप्शन मस्क के लिए क्या गया है? मस्क इज एन अपराइट पर्सन, कि वो गया था सरकारी खजाने को बचाने के लिए, सरकारी बेफजूल की जो खर्चा होता है, फिजूल खर्ची जो है, उसको रोकने के लिए गया था। डोज में वो गया, और इसीलिए जब आप बिग एंड ब्यूटीफुल बजट लेकर के आते हो, और जिसमें जो आप ये कहते हो कि और सरकार का खर्चा हम बढ़ाएंगे, तो ऑन अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल ही लेफ्ट। झगड़ा कर रहा है स्पेस एक्स को पैसा दिलाने के लिए नहीं, झगड़ा हुआ है कि भाई आप जो बजट है और आपके जो प्रॉमिसेस है वो मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक की नजरों में ये 80% जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और मस्क के समर्थन में लोग खड़े हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज है। अब व्हाट ही इज सेइंग, वो कह रहे भाई इंडिया, अमेरिका इज रेडी। ये 80% पीपल इन द मिडिल, बिल्कुल सटीक बात उन्होंने कही कि अमेरिका में कमिटेड वोटर्स जो हैं वो 10% इधर 10% इधर, डेमोक्रेट्स के पास भी रिपब्लिकन के पास ही। ये जो मिडिल ग्राउंड है, जो कभी इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं, ही इज टारगेटिंग दैट। और उन्होंने क्या कहा, मिडिल का मतलब कि एक लेफ्टिस्ट पार्टी है, एक राइटिस्ट पार्टी है, हम एक सेंट्रिस्ट पार्टी, और सेंट्रिस्ट पार्टी के लिए बहुत फायदा, डेमोक्रेसी में सेंट्रिस्ट होने में हर तरफ से फायदा होता है। ये बात राहुल गांधी को कोई समझा नहीं पा रहा है, इसलिए वो सेंट्रिस्ट पार्टी होकर के भी वो लेफ्टिस्ट बनते चले जा रहे हैं, वो अपना नुकसान कराएंगे। लेकिन एलन मस्क ने इस चीज को भांप लिया। अब 3-4 चुनौतियां हैं, वो 3-4 चुनौती अगर वो पार कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि इतिहास रचा जाएगा, और
अमेरिका के अगले राष्ट्रपति एलन मस्क भी बन सकते हैं। वो क्या है? सबसे पहली चीज काडर, सबसे पहली चीज लोग आपके पास होने चाहिए। कैंपेन करने के लिए आपके पास सड़कों पे आपके पास उम्मीदवार होने चाहिए। ये एक पार्टी स्ट्रक्चर आपको बनाना और क्रिएट करना पड़ेगा। एंड आई थिंक जिस तरह से हिसाब किताब है अभी, क्योंकि पब्लिक नाराज है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग उसको छोड़ के आना चाहते हैं क्योंकि उनको वहाँ की नीति पसंद नहीं है। रिपब्लिकन्स के अंदर भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो दे वांट टू लीव एंड जंप टू अ मोर सेंसिबल पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। तो वो जो है, मुझे लग रहा है कि इनको लोग तो मिल जाएंगे। सड़क पे कार्यकर्ता, फंड की कोई कमी नहीं, जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सर्वाइवल के लिए। पैसे की कमी नहीं है, लीगल टीम अपना होना होगा, और किस तरीके से आप जल्दी मूव करते हो, क्योंकि अब तो 3.5 साल के आसपास समय बचा हुआ है कि अगला चुनाव होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक नया एक्सपेरिमेंट, और ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका इम्पैक्ट न सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि पूरे दुनिया भर के डेमोक्रेसी के ऊपर होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ट्रम्प जो खुद को रिपब्लिकन पार्टी का चेहरा और अमेरिका का मसीहा समझते हैं, उनके लिए ये सीधा झटका है, क्योंकि मस्क ना सिर्फ पूंजीपति है बल्कि टेक्नोलॉजी, मीडिया और जनमत तीनों पर जबरदस्त पकड़ भी रखते हैं। और ये वही मस्क हैं जो एक वक्त ट्रम्प के करीबी माने जाते थे, लेकिन अब तस्वीर साफ है। मित्रता खत्म, मुकाबला शुरू, और इस मुकाबले में ट्रम्प की बुरी हार साफ साफ नजर आ रही है। तो आपकी क्या राय है? कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।